मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई में भूखे और नंगे हैं और राजनीति में शब्दों की मर्यादा आखिर कहां चली गई है। दरअसल ये एमपी के उपचुनाव का रंग है जो इन दिनों लगातार परवान चढ़ रहा है। हम सीधी बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रवक्ता श्री गोविंद मालू जी। गोविंद जी, क्या लगता है, क्या राजनीति इस स्तर पर जा चुकी है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है और इन शब्दों पर भी अब मर्यादा की धज्जियां उड़ रही हैं? जिनके पास जो होगा वही देंगे, जिनके पास कुछ देने को नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है नहीं, क्रेडिट बैलेंस जिसके पास होगा वो बांटने के भी उसके पास अच्छी चीज़ें होंगी। जिनके पास जो दिमाग में भरा है वही बाहर आएगा। और ये तो महमूद गजनवी के अनुयायी हैं, लुटेरे बन के मध्य प्रदेश में आए हैं और इन्होंने सल्तनत को बेचने का पूरा तय करके आए हैं। फ्रेंचाइजी लेके आए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आए कांग्रेस की, और ये मध्य प्रदेश को बेचने की इन्होंने पहली पादान पीडब्ल्यूडी की संपत्तियां बेचने के लिए इन्होंने बाकायदा समिति बनाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश को बेचने की शुरुआत कर दी थी कमलनाथ जी ने। ये तो भला हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उसको ताड़ कर, क्योंकि उनके चेहरे पे आप मुझे दिखाकर कोई माल बेचें और आप उसका मूल्य नहीं चुकाएं तो प्रतिष्ठा तो मेरी जाएगी। इसी प्रतिष्ठा को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथी लोग कि जब आपने हमारे नाम से वोट मांगे हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी आपने दांव पर लगाई है, तो हमारी लायबिलिटी भी है। हम क्रेडिबिलिटी दांव पे लगेगी तो लायबिलिटी भी हम पे है, तो हम लायबिलिटी क्यों बने? आप बनो लायबिलिटी। लेकिन ये तो बात अलग हो गई ना। वो तो कह रहे हैं कि भूखे और नंगे हैं। क्या वाकई में ऐसी बता रहा हूँ, देश को भूखा नंगा करके आज उनका उपहास उड़ा रहे हैं। जो गांधी जी जिस वेश में रहते थे तो विदेशी लोग, उस समय ब्रिटिश के लोग भूखे नंगे कहते थे, उस साधु ने, उस संत ने देश को आज़ादी दिलाई। ये ऐसे उपहास उड़ा रहे हैं तो ऐसे अपने राष्ट्रपिता का भी उपहास उड़ा रहे हैं जिनको वो कहते थे। इनकी ब्रिटिश मानसिकता के द्योतक है। और ये इस बात को भी उन्होंने भूखे नंगे कहा तो ये उद्योगपति हैं, देश के बड़े उद्योगपतियों में से कमलनाथ जी हैं। उनको क्या मालूम गरीबों का दर्द क्या होता है, उनको क्या मालूम कि असहाय बेसहारा उनका दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है, भुखमरी क्या होती है। काला हांडी से लेकर देश में भुखमरी के केंद्र खोल दिए जिस कांग्रेस ने, वो आज भूखे नंगों की बात करके बड़ा अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हैं। तो हमें तो शर्म आ रही है कि इस तरह की भाषा और शब्दावली उनकी। लेकिन हम स्वीकार करते कि हाँ, हम भूखे हैं, नंगे हैं और हम लोग उन नीचे उस जड़ों से जुड़े हुए हैं जहाँ भारत की ये जो गरीब जनता, जो बेसहारा जनता और जिसको लोगों ने लगातार लूटा है, इस महमूद गजनवी जैसे ये उनके अनुयायियों ने, हम उस जनता के प्रतिनिधि हैं और आप उस जनता का अपमान कर रहे हैं जिनने हमको चुना है। साधु कौन है, ये शैतान कौन है, बहुत हल्ला हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में अब तो ये चर्चा हो चली है। सांवेर से शुरू हुई थी और ये पूरी सियासत को हिला रही है। हिलाएगी सियासत को। शैतान का काम ही है कि जब उनके बारे में असलियत बताई जाती है तो वो फिर बिफरते हैं, उद्वेलित होते हैं और जिसको कहते हैं मालवा में कि बहुत ही बोरा गए हैं। तो ये जो बबरू भान टाइप के लोग हैं ये इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि साधुता एक व्यक्तिगत गुण है, शैतानी एक व्यक्तिगत गुण है और कांग्रेस का इतिहास शैतानी का रहा है और उनके जितने लोग हैं वो सब शैतान हैं। इसको साबित कैसे करेंगे? क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि हाँ, साधु और शैतान का चुनाव है। शैतान वो थे जो कि गद्दार थे, जो कि दूसरी पार्टी में चले गए। गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और गद्दारी की है। जिस चेहरे को आपने लगाकर, जिस बात को लेकर आपने वोट मांगे, कर्ज माफ़ी से लेकर बेरोजगारी भत्ता और स्वयं सहायता समूह के ऋण माफ़ करना, और आपने मेधावी छात्रों को आपने लैपटॉप बंद कर दिए। आपने कहा कि हम विवाह निकाह योजना के लिए 51,000 देंगे, उनके बच्चे तक पैदा हो गए, उनको आपने रुपया नहीं दिया। आपने जो वादा खिलाफी, नाइंसाफ़ी और जो गद्दारी की है, गद्दार असली तो आप हैं। उस गद्दारी के कारण, जो जनता से आपने गद्दारी की, उसके कारण इन्होंने जनता के पक्ष में खड़े होकर और आपको और सत्ता को लात मार के बाहर आ गए। ये साधु और शैतान का हंगामा इसी तरह से चलता रहेगा? आप अंत तक साबित करते रहेंगे कि विपक्षी दल ही शैतान है? साबित करने का सवाल ही नहीं है, तो साबित है।
जनता की नज़र में शैतान कौन है, साधु कौन है। 42 और 55 सीटें आई हैं, देख लीजिए। और मध्य प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और जहाँ पर पश्चिम बंगाल में जब गए आज तक नहीं आए, तमिलनाडु में गए आज तक नहीं आए, आंध्र में गए आज तक नहीं आए। और जो लोकल जो स्थानीय छोटे दल वो इनको आंख दिखा रहे हैं। चौथी पादान पर खड़े, 5वीं पे नीचे फिसल जाएंगे और ये समुद्र में चले जाएंगे। इनका निशान, नामो निशान भी नहीं मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों भूल रही है आपकी पार्टी? आज इलेक्शन रथ जो है, चुनावी रथ जारी किए गए, हाईटेक रथ थे, उस पर 2 तस्वीर थी, शिवराज सिंह चौहान की और विष्णुदत्त शर्मा जी की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नदारद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन एक सिस्टम है पार्टी का, एक निश्चित हमारे यहाँ पर यदि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष सामने बैठेंगे। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। जो पद पर है, जो जिम्मेदारी पर है, उसको हम आगे करके, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप कहेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर का क्यों नहीं, दूसरा कहेगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी का क्यों नहीं। ये सब भी तो नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, वो केंद्र में मंत्री है, थावरचंद जी केंद्र में बड़े मंत्री हैं। तो कांग्रेस तो कह रही है कि सिंधिया जी का कद घट गया बीजेपी में। ये सब व्यक्तिवाद और ये वंशवाद, परिवारवाद और ये जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये कांग्रेस में होती है। भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन एक लक्ष्य है, एक आराध्य है, एक देव है, एक सामने एक नेतृत्व करता है जिस पर हमको भरोसा होता है। हम ऐसी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते हैं और हम ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे 6 लोग हैं उनके बीच में एक गिरोह है और बांट दिया अपनी सल्तनत, तुम यहाँ की जागीर ले जाओ, तुम वहाँ की ले जाओ, तुम वहाँ की ले जाओ। कमलनाथ अपने, दिग्विजय सिंह अपने, ये जो सीटों की बंदरमाट तो सबको मालूम है, आप लोग खूब दिखाते हैं और प्रकाशित करते हैं कि किस तरह से ये सिंधिया कोटे का, ये दिग्विजय कोटे का। यहाँ कोई कोटा नहीं है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और कमल के कोटे का आदमी है। बीजेपी के दिल में है सिंधिया, बीजेपी में है सिंधिया में बीजेपी है। अब क्या बचा है? वो विचारधारा से अनुप्राणित होकर सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े हैं। और उस विचार को देखिए, जहाँ जो रहता है, किसी विदेश में कहीं रहेगा तो वो वहाँ पर उनके सिस्टम का पालन करेगा। सऊदी अरब में लोग जब हमारे यहाँ के नौकरी करते हैं तो वो खुले रूप से अपनी पूजा उपासना नहीं कर पाते। रमज़ान के दिनों में भी उनको अंदर लॉकडाउन जैसा बंद रहना पड़ता है, तो वो वहाँ नौकरी करना है तो करना पड़ेगा। ऐसा ही यदि हमारी पार्टी में कोई है तो हमारे यहाँ के सिस्टम का पालन करेगा। कांग्रेस में था तो कांग्रेस में उच्छृंखलता थी, वहाँ सल्तनतवाद था, वहाँ गिरोहवाद था। यहाँ ऐसा नहीं है। तो सिंधिया को नियमों का पालन करना। सिंधिया तो वैसे ही अनुशासित व्यक्ति हैं और ये जब पार्टी में आए तो उनको मालूम है कि यहाँ का सिस्टम क्या। हम किसी आपके घर आऊँगा तो मेरे को आपके घर का सिस्टम मालूम है कि जूते बाहर उतार के अंदर जाना है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साधु और शैतान ही नहीं, बल्कि अब तो मध्य प्रदेश में कौन भूखा नंगा है और कौन उद्योगपति है, इसे लेकर भी हल्ला मचा है। बहरहाल देखना होगा कि उपचुनाव का ये रण जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगा और कौन से नित नए मुद्दे हमारे और जनता जनार्दन के सामने आएंगे। बहस ऑन द स्पॉट में फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।